बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन मेजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में शुरुआत करप्शन के ख़िलाफ़ जंग से, और करप्शन के ख़िलाफ़ इस जंग में जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िले में आज दही तरक्की महकमे के एक AEE यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। रविंदर सिंह नामी इस AEE को आज सुबह पुलिस ACB ने यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक खसूसी ट्रैप के दौरान गिरफ्तार किया, और बताया जाता है कि मज़कूरा इंजीनियर ने एक काम के बदले 22,000 रुपये की रिश्वत तलब की थी, और उनमें से 18,000 रुपये वो पहले ही जिन्स की सूरत में मज़कूरा ठेकेदार से वसूल कर चुका था। बाकी बचे 4,000 वो उसको आज नकद ही इंजीनियर को देने थे, उसके बाद ही वो उसकी बिल पे सिग्नेचर करता। लेकिन मज़कूरा ठेकेदार ने ये मामला सारा ACB तक पहुंचाया, और ACB ने आज ट्रैप लगा के मज़कूरा इंजीनियर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कश्मीर में ख़ास तौर पे करप्शन के ख़िलाफ़ ACB की जंग, और इस ACB की जंग में पिछले महीने से लेके इस महीने के पहले दिन तक आए रोज़ कोई न कोई ACB के ट्रैप में आ ही जाता है, और आए दिन के इन ट्रैपों से यूँ लगता है जैसे हर तीसरा कश्मीरी करप्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस भी है। आज हुई कार्रवाई से पहले आपको बताएं, इसी हफ्ते ACB ने कार्रवाई करते हुए तहसीलदार को पकड़ा था श्रीनगर के शाल टैंक के इलाके में। पट्टन के इलाके में बिजली महकमे के इंजीनियर को पकड़ा था, तो जनूबी कश्मीर के पुलवामा के इलाके में एक नाकाम इंजीनियर को 2,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। और आज पकड़ा गया तो सीनियर सिटीजन इंजीनियर जो उम्र के उस हिस्से में था जहां उसको रिटायरमेंट होना था, लेकिन वो रिटायरमेंट की कोशिश करने के बजाय रिश्वत ले रहा था, और आज रंगे हाथों ACB ने उसे 4,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। सलाखों के मामला दर्ज किया, सलाखों के पीछे होगा, लेकिन साफ जाहिर है दही तरक्की महकमा, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इस महकमे के इंजीनियर में से आज की रिश्वत लेने के बाद एक बार फिर सवाल उठे हैं कि क्या हमारे नस नस में ये करप्शन, ये रिश्वत बस चुकी है, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी हम तौबा नहीं कर रहे हैं। ACB के हुकाम से लेकर आम लोगों ने भी आज इस मामले पर वहाँ पे अपनी बात भी की। आम लोग ACB की कार्रवाई की तारीफ कर रहे थे, वाहवाही कर रहे थे, और ACB अपील करा था कि जो भी रिश्वतखोर है उसके बारे में जानकारी दीजिए, हम पकड़ेंगे, हम इस नासूर को, इस जो इस वक्त हमारे माशरे में, इसको हम माशरे को इससे पाक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपने देखा है भी कि हमने यहाँ रविंदर सिंह जो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं RAW में 4,000 रुपया लेकर रिश्वत देकर हमने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि ये लोगों को आगे आना चाहिए। जो रिश्वत की जो ये बीमारी है, ये रिश्वत देकर फिर रोना रोने से खत्म नहीं होगा। ये रिपोर्ट करना है देने से पहले ही। देने से पहले आप रिपोर्ट करोगे तो हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। जैसे आप खुद ही कह रहे हो कि ये पिछले 8-10 दिनों में ये चौथा वाक़ा है यहाँ पे जो हम रेड हैंडेड जो पकड़ रहे हैं। अगर इस रिश्वत पे हमें कारी ज़रब मारनी है तो ट्रैप करानी है आपने। रिश्वत देने से पहले आपको रिपोर्ट करना है। ये जो राशि अफसर हैं, जो राशि मुलाजिम जो है, ये रिश्वत मांगने या रिश्वत तलब करने या रिश्वत के बारे में कहने से पहले उन पर दहशत तारी हो जाए कि कहीं हमें दाई वाई कोई ACB तो नहीं देख रहा है या कोई ऐसी एजेंसी तो नहीं देख रही है। तो अगर लोग रिश्वत का कहर, और इस हफ्ते में आपने सुना लगभग ये चौथा वाक़ा है जब रंगे हाथों पकड़ा गया है राशि अफसर को। और रिश्वत की अगर बात करें, करप्शन की बात करें, तो क्रिकेट स्कैंडल, मुबैना क्रिकेट स्कैंडल, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम भी लिया गया है, कई बार उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन पिछले दिनों एक और खुलासा हुआ था, सनसनीखेज खुलासा हुआ था, और यह खुलासा हुआ था फुटबॉल एसोसिएशन का। और फुटबॉल एसोसिएशन के खुलासे के दौरान ये भी बताया गया था कि 43 लाख रुपए की सिर्फ बिरयानी का खर्चा दिखाया गया है। सरकार के फंड्स में 50 लाख फंड्स थे, 43 लाख का खुर्द बुर्द हुआ है। और इस मामले को लेके सवाल बड़े उठे थे, और आज श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन वाबस्ता नामी लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया
कि सब करप्ट नहीं है, लेकिन जो भी करप्ट है उसको नंगा करना है, उसको सामने लाना है। सरकार कार्रवाई करे और कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। ये श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया। No, not at all, my dear brother. That's why we are here, because we want to make aware all those boys who are coming to ground early morning. We want to tell them that there are people sitting here who you can see all those people who are sitting here. They are the people who want to assure them that you have not eaten the biryani for 43 lakh rupees. Even if at all somebody has raised the bills and other things for 43 lakh rupees, he will be thoroughly probed. We are requesting again the administration that the FIR has been already lodged by the ACB, and as we all know that ACB only lodges the FIR after the proper investigation and all. So we again request to the administration that they should come clean. Otherwise, you know, like these young boys who have been very hardly motivated to come to ground should not feel that somebody is eating biryani on their behalf. कहना चाहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब चोर नहीं होते हैं। एवरी सोसाइटी हैज अ ब्लैक शीप। ये नहीं है कि सब चोर है। हम उनको ये आश्वासन देना चाहते हैं आपके मीडियम से कि देयर आर पीपल टू हेल्प देम, देयर आर पीपल हु विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू नेम शेम ऑल दोज पीपल who have done whatever wrong they have done. हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने एक फोरम बनाया, ये इंटरिम डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन जो हमने ये बनाया, ये हमने किस लिए बनाया? ये हमने फुटबॉल रोकने के लिए नहीं बनाया। ये हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम कल से अपने थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। अलग एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं। ये तो बन गई ना। ये तो इंटरनेशनल प्लेयर सारे तो यहाँ पे। नेम एंड शेम, उनका नाम लो, दिखाओ, उनकी तस्वीर दिखाओ जो आपके इलाके में ही मोहल्ले के प्रेसिडेंट मत बनाओ। ये करप्ट लोगों को अक्सर जब ये रिटायर हो जाते हैं तो मोहल्ले के प्रेसिडेंट बना देते हैं, मेंबर के मस्जिद के पहली लाइन सब में खड़ा हो जाते हैं, लेकिन इनका माजी भूलना नहीं है। इन्होंने माजी में जितना नासूर फैलाया है, गरीबों का जितना हक मारा है, हकदार का हक मारा है, उसका हक मारने वाले को क्या आप इलाके का मुअज़्ज़िज़, मोहल्ले का मुअज़्ज़िज़ बनाते हैं? ये नहीं होना चाहिए। नेम एम शेम देम, इनको नाम इनका लो, इनको बताओ कि ये हमारे माशरे का नासूर है। और माशरे के नासूर में बात करें तो एक सवाल पिछले कई दिनों से सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे उठाया हुआ है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, पूछते हैं लोग क्यों सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ज़रूरत है? पिछले 5 सालों के दौरान सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो फॉर्म वगैरह भरे हैं, जो उतने लोगों ने बैंक ड्रॉप भरे हैं, उनमें 27 करोड़ 61 लाख रुपए की आमदनी हासिल कर चुका है। 27 करोड़ 61 लाख रुपए की आमदनी हासिल करने वाला महकमा बाद में जब असामियों के हवाले से सुर्खी में आया तो मालूम हुआ कि यहाँ भी नेम एंड शेम वाली बात है। चाहे वो फाइनेंस असिस्टेंट की असामियों का मामला हो, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मामला हो, या सब इंस्पेक्टर्स भर्ती का मामला, हर जगह पे सवाल उठे हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि जिस महकमे में आए रोज़ सवाल उठ रहे हों, उसको रखने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों उस महकमे को रखा जाए जहाँ सिर्फ लोगों से पैसा वसूला जाता है, करोड़ों रुपए, 27 करोड़ 61 लाख रुपए की जिस महकमे को आमदनी हो, और उसके बाद वो फिर भी वही करे जो आवाम के खिलाफ हो। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात हो रही है। लेकिन एक और पहलू भी है जिंदगी का, ये कुदरत का कहर है। और कुदरत का कहर सुरनकोट पुलिस में दौरान शब रात के वक्त देखने को मिला। दौरान शब सुरनकोट में लगभग 1.5 घंटे तक बारिशें होती रही, और इन 1.5 घंटे में कुछ हल्की कुछ जोर की बारिशों के बाद इलाके की सूरत-ए-हाल में तुग़यानी बर्पा हो गई। बताया जाता है कि नदी नाले अपने बांध फलांगते हुए इलाकों में घुस गए और इलाकों में तबाही बर्पा कर दी। नदी ऊपरी इलाकों में पहले अफवाही चली कि बादल फटे हैं, बाद में महकमे मौसमियात ने बताया कि नहीं, सिर्फ बारिशें हुई हैं। और ये पानी जो इलाकों में गया है, इसकी सबसे बड़ी वजह महकमों ने बताई, हुकाम ने बताई कि जो नदी नालों पे इंक्रोचमेंट किया गया था उसकी वजह से हुआ। और सुरनकोट के बाज़ार में रात भर, सुरनकोट के इलाके में रात भर हू का आलम था। लोग रो रहे थे, डर में थे, खौफ में थे, और खौफ डर के आलम में पूरी रात लोगों ने बसर की। इंतज़ामिया मुतहरिक थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उन इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा था जो ख़तरे में थे। सड़कें बंद थी क्योंकि नदी नालों के साथ साथ उन पर लगे पुल बहने का ख़तरा भी था। पूरी इंतज़ामिया मुतहरिक थी, और इस दौरान मालूम हुआ कि 2 लोग पानी में बह भी गए थे, जिनमें से एक को रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स ने बचा तो लिया ज़ख्मी हालत में, लेकिन शाम गए तक मिली खबरों के मुताबिक दूसरे आदमी का पता नहीं चल सका था।
इलाके में ये सारी सूरत और इस सारी सूरत के पस मंज़र में बताया यही गया कि जो नदी नालों को इंक्रोच किया गया है वही सैलाब की वजह बनी। तो उस पर आज व्यापार मंडल सुरनकोट ने मुजाहरा भी किया, एहतजाज भी दर्ज कराया और बताया कि इंतज़ामिया ने नदी नालों को साफ नहीं कराया और साथ साथ में जो इंक्रोचमेंट है वो नहीं हटाया गया। ये लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन आज इंतज़ामिया फिर इस सब को देखते हुए आग लगने पर कुआं खोदने के बराबर मुतहरिक भी हुई और आज इंतज़ामिया ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव भी शुरू की। इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान उन इलाकों से पानी भी निकाला गया जहां पानी चढ़ा हुआ था, साथ साथ में उन कुछ इलाकों को साफ भी किया गया जहां पे नदी नालों के साथ साथ गली कोचों पर कब्जा किया गया था और रास्ते बंद किए गए थे। बताया था हमने रात को इसकी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई। इसको डीएम साहब ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं, एसएसपी साहब इसको ज़ाती तौर पर मॉनिटर कर रहे हैं और हमने स्ट्रेटेजी बना के सुबह इमीडिएटली हमने सबसे पहले पानी को रिस्टोर करवाना था। दैट वाज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो हमने सबसे पहले उन फीडर्स को फंक्शनल बनाया जहाँ से पानी पीएचई के पानी को जो हम लिफ्ट करते हैं ताकि ऊपर अपर रीचेस पर जो हमारे स्टोरेज टैंक्स हैं उनमें पानी पहुंचे। हमने उसको लिफ्ट करके तो अब घरों में पानी जो है वो सप्लाई हर घर में पहुंचा दी है, सो दैट के लोगों को खाने पीने के लिए कुछ मिल सके, खाना पका सके, पानी पी सके। और चलिए नाज़रीन, अब ज़रा सियासत की बात करते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में एक बार फिर अपने पुराने मंजिल, पुराने हालात, पुराने वाक़ात दोहराते हुए ये भी बताया कि वो पुराना ही लौटा दे, हमें नए की ज़रूरत नहीं है। श्रीनगर में आज ऑल इंडिया फेडरेशन स्टूडेंट्स फेडरेशन ने एक रैली का इनेकाद किया और ये रैली जो है इससे मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने हरी झंडी दिखाई। ये रैली मुल्क में यकजहती का इजहार, यकजहती का पैगाम लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाएगी और वी द पीपुल ऑफ इंडिया नामी इस रैली के दौरान लोगों को भाईचारे का सबक भी पढ़ाया जाएगा। इस रैली के दौरान कुछ तुलबा ने मीडिया से बात करते हुए इस रैली का मकसद यही बताया कि आपसी भाईचारा लोगों की प्रायोरिटी है, क्योंकि जो मुल्क के हालात बनाए गए हैं उन हालात के बीच में ना तालीम है, ना रोज़गार है और ना ही मुल्क में इक़्तिसादी हालात बेहतर हो रहे हैं और मुल्क एक ऐसी डगर की तरफ चल पड़ा है जिस पे चलते हुए मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद जम्मू कश्मीर के 337 और 35A की बात भी दोहराई और ये भी बताया कि आईन हमारे ने हमें आईना दिखाते हुए हमें इस चीज़ का हक दिया था, लेकिन वो हक हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है। आज जहां हम तिरंगा के हक में बात करेंगे वहां साथ ही साथ हम ये इरादा भी दोहराएंगे, वहां हम ये मुतालबा भी दोहराएंगे कि हमारा अपना आईन भी चाहिए, हमारा अपना झंडा भी वापस चाहिए। ये आईन है यार, और मेरे ख्याल में आईने में हर एक की शक्ल नजर आती है। मेरी क्या शक्ल है, आपकी क्या शक्ल है, और किसने हमारे ढांचे को मिसमार कर दिया, उसमें भी आपको एड्रेस चाहिए। यार हमारे दिलों में एड्रेस लिखा हुआ है। कौन आज पूरे हिंदुस्तान में नफरत की जंग लड़ रहे हैं, कौन आज हिंदुस्तान के जनता में धर्म के नाम पर जनता को लड़ा रही है, क्योंकि उनके पास रोजगार देने के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास रोजी रोटी देने के लिए कुछ नहीं। उनके पास अगर है तो मगरमच्छ जो लोग अमीर लोग हैं उनके नफा को बढ़ाने की कोशिशें हैं धर्म के नाम पर। आज जो माहौल इन्होंने तैयार किया है, इसी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां ये नहीं कहा था वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी द सिख्स ऑफ इंडिया, वी द बौद्ध एंड क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया। वहां एक ही बात है। Yes, my constitution, our constitution gives us this one, we the people of India, not we the Hindus, Muslims or Sikhs of India। लेकिन अब हालात कुछ और बनते जा रहे हैं। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा हालात, दूसरे हालात भी दिखाएं, अवाम के मामला भी। सेंटूर होटल कश्मीर के एक बड़ा नाम, बड़ा होटल, और इसी सेंटूर होटल को पिछले दिनों या पिछले साल से कहीं कुछ सियासत, कुछ हालात की नज़र ऐसी लगी कि बिलाखिर सरकार ने सेंटूर होटल को अपने कब्ज़े में लिया और उसके बाद मुलाजमीन को बेदखल किया। वो मुलाजमीन बेदखल होने पर नालान दिखाई दिए। बताया जाने लगा इतने साल सेंटूर होटल के बढ़ाया, इतने साल अपनी ज़िंदगी के इस होटल के लिए दिए और बाद में जब सरकार
सरकार का वक्त आया तो हमें बेदखल किया गया। आज यही मामला लेके श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में पहुंचते हुए दोबारा एक बार फिर मुजाहरा करते हुए अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान मार्च निकालने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उनकी ये कोशिश नाकाम बना दी। ये मुलाजमीन क्या मांग कर रहे थे, क्या डिमांड कर रहे थे, जरा सुनते हैं। चलिए ज़रा हम बच्चों की बात भी करें। बीएड के तालिब इल्म, और ये बीएड के तालिब इल्म डिस्टेंस एजुकेशन मोड जो कश्मीर यूनिवर्सिटी का है उसके ज़रिए बीएड कर रहे हैं, लेकिन सरकार के या यूनिवर्सिटी के हुकाम के हवाले से उठाए गए इक़दाम से नालान हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा भी कर रहे थे। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मुजाहरा करते हुए बता रहे थे कि स्टडी मटीरियल दिया नहीं, इम्तिहान लेने शुरू कर दिए और इम्तिहान ठीक उस वक्त लिए जा रहे हैं जब उन्हें न पढ़ा है न कुछ समझा है। कोई किताब उनके पास नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं, कोई सिलेबस नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी हुकाम कहते हैं कि थम डलेगा पर हम अपने से नहीं डलेगा। और यही बात करते हुए श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में बता रहे थे कि कैसा इम्तिहान, कैसा निज़ाम। जी हम बीएड स्टूडेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन थ्रू हमारा एडमिशन हुआ है, बैच 2020 है और हमारा एडमिशन लास्ट एंडिंग मंथ में हो गया है एंड स्टिल दिस डेट हमें मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया गया है क्योंकि हमने पैसे भी इनको दिए हैं मटेरियल के लिए और 3 मंथ से हम वहाँ भटक रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो बोल रहे हैं वहाँ पे नहीं आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है, लेकिन मटेरियल के बिना कैसे हम तैयार हो जाएंगे। आप सोचिए 15,000 हमें दिए हैं, जो फाइनेंशियली वीक है स्टूडेंट्स वो क्या करेंगे इस टाइम, और अगर ये यहाँ पे इन 7 दिनों में हमें मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसका क्या फायदा है। 10 अगस्त से हमारा एग्जाम। चलिए ज़रा रिक्शा की बात करते हैं। रिक्शा ऑटो रिक्शा और उसके साथ साथ सरकार का या यूं कहें टेक्नोलॉजी का नया रिक्शा ई रिक्शा, और सरकार के ई रिक्शा या टेक्नोलॉजी के ई रिक्शे की वजह से ऑटो रिक्शे वाले श्रीनगर में परेशान हैं और आज मुजाहरा कर रहे थे। बता रहे थे कि ऑटो रिक्शा तो ठीक है लेकिन इस ई रिक्शा की वजह से उन्हें परेशानी है, क्योंकि परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही है कि सरकार ने कोई प्लान मुरतब नहीं किया है। यूँ किसी कंपनी को ठेका दे दिया और किसी साहब की सिफारिश पर ठेका दिया और दूसरे के लोग की रोजी मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये मुजाहरा इनकी बात, और उसके बाद हम अपना एक अलमिया आप तक पहुंचाएंगे। उस अलमिया पे नजर रखिएगा। ये अलमिया आज आपको छोटा नजर आएगा लेकिन कल बड़ा बन सकता है। जरा पहले इनकी बात सुनते हैं, उसके बाद अलमिया पे बात करते हैं। आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मतलब एक है कि हाल ही में आरटीओ कश्मीर ने ई रिक्शा लॉन्च किया। हम नहीं बोल रहे हैं ना चले, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है पॉलिसी पे चले ना। गवर्नमेंट ने पहले ही बोला है कि दूसरा कोई हित नहीं होना चाहिए इससे। उल्टा जो ये डीलर्स है वो हमें हर्ट करते हैं। हमने सुना है कि वो डायरेक्ट फोन लगाते हैं, हमारे जो ऑनरेबल नितिन गडकरी साहब है उनको फोन लगाते हैं, आरटीओ के साथ बात करते हैं। चलिए, कहते हैं ई रिक्शा वालों का कनेक्शन है, लंबा बड़ा कनेक्शन है, उस बड़े कनेक्शन की वजह से जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनको परेशान होना पड़ता है। आपको कनेक्शन की बात तो सुनिए आपने, हम एक कनेक्शन आपको बताते हैं। आपको याद होगा कश्मीर में या यूं कहीं श्रीनगर में अक्सर हमने माजी में एसआरटीसी के मुलाजमीन को लगातार मुजाहरे करते देखा। कभी वो अपने बच्चों को लेकर निकले, बताया फीस नहीं है, तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, और बाद में सरकार अक्सर बताती थी कि ये एसआरटीसी जो है खसारे में है, इस वजह से ये ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। और फिर एक और सरकार के मामला, उस पे बाद में सब ने कपड़ा ही डाल दिया उस एसआरटीसी वाले मामले को। वो लोग भी चले गए, पता नहीं उनका क्या हुआ, उनको दिया या नहीं। लेकिन एक और अलमिया से हम आपको रोशनास कराते हैं और ये आने वाले वक्त में बड़ा अलमिया भी बन सकता है। आपको बताएं, सरकार ने माहौलियात को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में और मुल्क में हर जगह पे स्मार्ट सिटी का जब प्लान मुनस्सब किया तो उस दौरान बताया गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलाएंगे, और यूँ जम्मू कश्मीर के एसआरटीसी को भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ दी गई, और ये इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चार्जिंग पे चलती हैं। करीबन एक इलेक्ट्रॉनिक बस को जो श्रीनगर में चलती है 3 से 4 घंटे चार्ज होने में लगते हैं, उसके बाद ये श्रीनगर की सड़कों पे दौड़ सकती है। लेकिन तकरीबन 1 करोड़ रुपए की इस बस को जब लाया गया, उसके लिए चार्जिंग पॉइंट लाए गए, लेकिन उस चार्जिंग पॉइंट में 4 चार्जिंग पॉइंट श्रीनगर में जो नस्ब किए 3 बेकार हो चुके हैं।
और ख़ुद गाड़ी के बारे में भी बताया जाता है कि पुर्जे तो कहीं दस्तयाब नहीं हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम जो इसका है वो नाकारा है और उस नाकारा हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से इन गाड़ियों का लाइफ स्पैन जो है, उम्र जो है वो तो ऑलरेडी कम है, उसके साथ साथ जल्दी ये खटारा हो सकती है और जब खटारा होंगी तो बहुत जल्द सरकार बताएगी कि SRTC की नई गाड़ियाँ जो दी थी वो घाटे में है। अंदर कुछ मुलाजमीन ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें भी खुर्द-बुर्द है, किसी खसूसी कंपनी से ली गई है और उस खसूसी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए ये गाड़ियाँ जो हैं ये ख़रीदी गई है। फ़िलहाल 4 चार्जिंग पॉइंट्स में से एक ही चल रहा है, 3 ख़राब हो चुके हैं और उन 3 को दोबारा रिपेयर करने के लिए सामान मार्केट में मिल नहीं रहा है। इधर तो मिल नहीं रहा है, बाहर का अल्लाह जाने वहाँ है या नहीं है। और फिर अगर गाड़ी में भी कोई नुक्स आ जाता है तो फिर इसको रिपेयर करना भी सरकार के यहाँ पे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास बताया जाता है कि न इंजीनियर हैं न वसाइल है, तो कैसे ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। और यूँ कई 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक SRTC ने बसें खरीदी है, कहीं ये कल बोझ न बन जाएं। आने वाले वक्त में इंजीनियर कहते हैं कि बोझ ही होंगी, क्योंकि ये जो करोड़ों रुपए हैं ये ज़ाया ही किए गए हैं, इनमें से कोई उम्मीद अच्छी नहीं है। और अब उम्मीद की एक और बात करें, उम्मीद हमें सरकार से है। उम्मीद सरकार से ये है कि जहाँ कोई गलत होगा हम दिखाएंगे, सरकार उस पे बाज़ाब्ता तौर पे कार्रवाई करेगी। तो चलिए, गोगो के लोग बता रहे हैं कि गलत हुआ है। 3 करोड़ रुपए 3 साल पहले खर्च करके गोगो के स्टेडियम के दीवार बनाई, दरो दीवार बनाए गए और 3 करोड़ खर्च करने के बाद कल जो बारिशें हुई, कल ज़मीन थोड़ी सी गीली हुई और गीली ज़मीन खिसकी ही नहीं बल्कि दीवार ही खिसक गई। और दीवार खिसकने के पीछे की कहानी यही बताया गया कि 3 साल ये दीवार इसलिए नहीं निकाल सकी क्योंकि मटेरियल नाकस था। और अब हालत यहाँ पे ये है, लोगों को ख़तरा है, डर है कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हैं उनमें भी नाकस मटेरियल है, वो भी गिर सकती है। तहकीकात का मुतालबा गोगो को खिलाड़ी गोगो के लोग कर रहे थे। गोगो श्रीनगर के बडगाम के या यूँ कहीं श्रीनगर के हाई प्रोफाइल इलाके के पास है, हवाई अड्डे के आसपास का इलाका है। में हमने 32 टीमों का टूर्नामेंट निकाला था, तो 32 टीमों के साथ आप और जोड़िए जो 32 दर्शक होंगे, 32 टीमों के दर्शक होंगे, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे। उसकी वजह से रौनक ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से यहाँ पर जो दीवार गिरी है और जो बाकी दीवार है वो भी उतनी मजबूत नहीं लग रही है। आने वाले समय में अगर यहाँ पर ड्रेनेज का पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम जो है अगर ग्राउंड का पूरा नहीं होगा तो मुमकिन है ये बिल्डिंग भी गिर सकती है और ये दीवार जो है रोड पे जो रोड साइड है इसका भी नुकसान आगे जाके बहुत भयानक हो सकता है। अब हम गवर्नर साहब से या बाकी जो और नाज़रीन आपको बताएं, ज़रा चलते चलते पहले मंकी पॉक्स का जो कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है उसका हाल अहवाल बताते चले। 4 केसेस मुल्क में पॉजिटिव आ चुके हैं मंकी पॉक्स के। आज खबर अभी मुझे मिली है और ये भी बताया गया है कि केरला में एक मरीज़ जो मंकी पॉक्स में मुबतला था उसकी मौत हो चुकी है। मंकी पॉक्स बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है और इस ख़तरनाक सूरत हाल से आपको मुकाबला करते हुए कोविड जैसी प्रिकॉशनें ज़रूर उठानी पड़ सकती हैं, इसी तरह से एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। लेकिन हमें बताएं, हमारे सेहत के एक्सपर्ट भी काम करें। और अहरबल फेस्टिवल आज मुनाक़द किया गया। अहरबल कुलगाम का इलाका और दुनिया का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल अहरबल में ही है और अहरबल मेला आज मुनाक़द करते हुए यहाँ इंतज़ामिया ख़ासतौर पे हमारे सेहती मुकाम ने यह भी बताया कि वर्जिन डेस्टिनेशंस जो हैं, जो अनएक्सप्लोर्ड इलाके हैं, उनको एक्सप्लोर कराने की ज़रूरत है। और अनंतनाग के कुलगाम के इलाके, शोपियां के इलाके में आज GN यतू डायरेक्टर टूरिज़म और मुकामी ADC शौकत अहमद यहाँ के साथ मौजूद थे और यहाँ पे बताया गया कि कश्मीर के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उन नज़ारों को एक्सप्लोर करना है, उनको दुनिया तक पहुँचाना भी है। एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो 75 ऑर्बिट डेस्टिनेशंस जो आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको हमें प्रमोट करना है, उसमें अहरबल इज टॉप इन दैट। और आज जो यहाँ पे हमने समर एडवेंचर कैंप जो ऑर्गेनाइज किया है, इसका बुनियादी मकसद था टू सेंड ए मैसेज विद इन जम्मू एंड कश्मीर, आउटसाइड जम्मू कश्मीर कंट्री में, कि यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म का कितना स्कोप है। आज आपने देखा कि हमने यहाँ पे 2-4 बड़ी मेन एक्टिविटीज़ जो है आज फ्लैग ऑफ करी है, जिसमें ट्रैकिंग ग्रुप एक हमने जो है वो फ्लैग ऑफ किया जो कौसरनाग तक जा रहा है और जिसमें नेशनल लेवल के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, कुछ लेडीज़ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पे आज हमने जो है नेचर वॉक एक फोसिल करके
चलिए अरबल के खूबसूरत आबशार और उन आबशारों के साथ साथ आपको बताता चलूं, वादी लुलाब के अगर चश्मों का पानी आपने नहीं पिया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और एडवेंचर टूरिज्म वादी लुलाब के नागामार्ग, बुमसे और दूसरे इलाकों में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और अंदरबुक की वादी में या अंदरबुक के मैदानों में आपको वो जो मज़ा आएगा वहाँ का हिस्सा और मज़ा आपको कहीं आ नहीं सकता है। तो लुलाब भी चलिएगा कभी, लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।